एजुकेशनल वर्ल्ड पर वेलकम है। आज हम लोग लेकर के आए हैं 11th क्लास के ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। उसको हम लोग एक सरल विधि से, एक अच्छे तरीके से शॉर्ट में मैथ को पढ़ना है, ट्रिगोनोमेट्री का बादशाह बन जाना है। दोस्त, सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री में एनसीईआरटी चैप्टर 11th का, उसमें एक एंगल्स एंड मेजरमेंट के बारे में पढ़ना होता है। लेकिन उससे पहले हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के बारे में जानते हैं। व्हाट इज ट्रिगोनोमेट्री? तो सिंपल लैंग्वेज में कहना है कि ट्रिगोनोमेट्री दो शब्दों के मिलने से बना है, दो वर्ड के मिलने से इसका फॉर्मेट हुआ है, उसका निर्माण हुआ है। तो एक है ट्राइगोन और दूसरा है मेट्रॉन। ट्राइगोन का अर्थ क्या होता है? ट्राइगोन का अर्थ होता है ट्रायंगल, मतलब त्रिभुज, और मेट्रॉन का अर्थ होता है मेजरमेंट, मतलब मापना। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जो ट्रिगोनोमेट्री है उसका अध्ययन किसी त्रिभुज से रिलेटेड होता है। उसके कोण के बारे में मापते हैं, उसके भुजा के बारे में मापते हैं, यानी किसी राइट ट्रायंगल के बारे में जानना, उसके कोण के बारे में मापना, उसके भुजा के बारे में मापना, यही ट्रिगोनोमेट्री है। अब हम लोगों का जो 11th क्लास का एक चैप्टर है जो ट्रिगोनोमेट्री के अंदर ही आते हैं, वो है एंगल्स एंड मेजरमेंट। तो सबसे पहले, क्योंकि मेरा चैप्टर ही है एंगल्स एंड मेजरमेंट, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एंगल क्या होता है। तो आप लोग इस एंगल के बारे में बहुत पहले से जानते आ रहे हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग इस एंगल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो सबसे पहले एंगल कहते किसे हैं? देखिए, एंगल में जनरली दो रेज से मिल करके कोई भी एंगल का निर्माण होता है। मान लिया जाए, अभी हम लोग खुद यहां पे प्रैक्टिकली कर देख लेते हैं। अगर ये एक रेज है, एक रेखा है, जिसे मैं R1 मान लिया, और इसी R1 को मैं रोटेट किया, रोटेट करते करते ये यहां आ गया। जब ये यहां आया तो इन दोनों के झुकाव से एंगल बना। वही एंगल हुआ वास्तव में। रियलिटी एंगल का यही है कि जब एक रे, जिसे हम रे 1 मान लें, और इसी को मैं रोटेट करते करते ये एंगल, ये रे यहां से यहां आ गया, तो इन दोनों के झुकाव को एंगल कहेंगे। तो अब इस एंगल को हम लोग और एक तरह से देख सकते हैं कि जो रे है, ये रे 1 यानी R1 सिंपल, इसी को मैं रोटेट करते करते यहां लाया, तो यहां पे जो एंगल बनेगा ये R2 है मेरे दोस्त। यहां से ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। लेकिन हम लोग को पता है कि एंगल नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है, लेकिन नेगेटिव कब होगा और पॉजिटिव कब होगा, तो इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग एंगल के बारे में, कि एंगल पॉजिटिव कब होता है, तो जानते हैं। सबसे पहले ये क्या है? रे 1, रे 2, इन दोनों के झुकाव को एंगल कहते हैं। और पॉजिटिव कब बनेगा? देखिए, जब एंगल घड़ी की विपरीत दिशा हो, घड़ी की विपरीत दिशा मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल पॉजिटिव होते हैं। यहां पे प्लस थीटा होगा। क्यों? ये चूंकि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मतलब घड़ी की विपरीत दिशा, घड़ी की
विपरीत दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा पॉजिटिव एंगल देता है और घड़ी की दिशा मतलब यहां पे जो ये घड़ी का दिशा होता है, ये घड़ी की दिशा जो है इसे बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यानी घड़ी की दिशा में ये एंगल निगेटिव देता है। मतलब ये घड़ी की दिशा है। तो देखिए अब तक हम लोग क्या पढ़े कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल पॉजिटिव होगा और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल निगेटिव होगा। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोग जान लिए कि एंगल पॉजिटिव कब होंगे, नेगेटिव कब होंगे। पॉजिटिव जब वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो तो एंगल पॉजिटिव होते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल नेगेटिव होते हैं। अब चलते हैं हम लोग मेथड्स फॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल, कोण को मापने की विधियां। देखिए कोण को बहुत सारे विधियों से माप सकते हैं, उनमें से जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो उस पर हम लोग नजर डालते हैं। तो कोण को मापने की दो विधियां हैं, उनमें से एक डिग्री मेजर और दूसरा रेडियन मेजर। डिग्री मेजर मतलब डिग्री माप, रेडियन मेजर तो सबसे पहले हम लोग डिग्री मेजर के बारे में जानते हैं। डिग्री मेजर क्या होता है? एक रे वन, एक किरण और इस किरण के ऑपोजिट डायरेक्शन में बना दूसरा किरण, इस किरण के ऑपोजिट में बना दूसरा किरण से बने कोण की माप को 180 डिग्री, और इसको डिग्री मेजर से हम लोग इसका मेजर करते हैं, मापते हैं। ये रे वन इसको रोटेट करके यहां लाए परपेंडिकुलर, यहां पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। फिर एक रे वन है, रे वन है, मान लिया जाए इस पॉइंट इस पॉइंट से चल करके उसी बिंदु पर आकर के मिल जाना। यानी हम लोग खुद पहले वाले क्लास में, प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं कि किसी बिंदु से तय की गई कुल कोणों की माप जो होती है वो 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री। और इनमें से हम लोगों को एक चीज पता होना चाहिए कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट।
मतलब यहाँ पे 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। चलिए, तो पता चल गया डिग्री मेजर। तो अब हम लोग पढ़ेंगे रेडियन मेजर के बारे में। रेडियन मेजर, रेडियन माप। तो रेडियन मेजर में सबसे पहले हम लोग एक विड्थ बनाएंगे। रेडियन मेजर में सबसे पहले एक विड्थ बनाए और उस विड्थ से हम लोग रेडियन मेजर को मापेंगे। इसमें क्या होता है कि इकाई लंबाई, त्रिज्या तथा इकाई लंबाई चाप के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण को एक रेडियन कहते हैं। एक त्रिज्या तथा इकाई लंबाई चाप के द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण को एक रेडियन कहते हैं। मतलब यूनिट रेडियस होना चाहिए और उस चाप की जो लंबाई होगी वो भी एक होना चाहिए। उनके द्वारा विड्थ के केंद्र पर बनाए गए कोण को एक रेडियन। तो देखते हैं, सबसे पहले इस फिगर पर नजर डालते हैं। तो ये है विड्थ का केंद्र, जिसे हम लोग O मान लिए। यहां से ये सर्कमफेरेंस जो है, तो ये क्या हो गया, इसके बीच की दूरी रेडियस, और रेडियस R कितना है, 1 है, इकाई लंबाई है। और यहां से एक चाप, जो चाप इस पॉइंट को A B, तो यहां पे इस जो चाप है इसकी जो लंबाई होगी वो भी 1 सेंटीमीटर भी होना चाहिए। इसके द्वारा बनाए गए कोण को एक रेडियन कहते हैं। तो रेडियन मेजर किसी विड्थ से संबंधित होता है। इसमें इकाई लंबाई चाप तथा इकाई लंबाई त्रिज्या के द्वारा किसी विड्थ के केंद्र पर बनाए गए कोण को एक रेडियन कहते हैं। चूंकि अब हम लोग बढ़ते हैं, इन दोनों में रिलेशन क्या है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद फिर हम लोग इसके रिलेशन के बारे में जानते हैं कि डिग्री मेजर और रेडियन मेजर में क्या रिलेशन है। अब हम लोग क्या करते हैं कि जो डिग्री मेजर पढ़े और रेडियन मेजर, इन दोनों में क्या डिफरेंस है या इन दोनों में क्या रिलेशन है, तो इसके बारे में जानते हैं। रिलेशन बिटवीन रेडियन मेजर एंड डिग्री मेजर। इन दोनों में क्या रिलेशन है। रेडियन मेजर तथा डिग्री मेजर में रिलेशन को जानते हैं, क्योंकि हम लोगों को पता है कि 2 पाई इज इक्वल 360 डिग्री। तो इसीलिए पाई इज इक्वल 360 डिग्री अपॉन 2, मतलब 180 डिग्री। तो पाई इज इक्वल 180 डिग्री
पाई 180 डिग्री, क्योंकि पाई क्या है, रेडियन है, और ये डिग्री माप, रेडियन माप, क्योंकि पाई गुना 1 रेडियन लिख सकते हैं, पाई गुना 1 रेडियन बराबर 180 डिग्री, इसीलिए 1 रेडियन बराबर 180 डिग्री बट्टे पाई। तो पता चल रहा है कि 1 रेडियन बराबर 180 डिग्री अपॉन पाई। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये काफी महत्वपूर्ण है कि 1 रेडियन बराबर कितना होता है। 1 रेडियन बराबर 180 डिग्री बट्टे पाई, यानी 180 डिग्री अपॉन पाई। अब फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्योंकि 180 डिग्री बराबर पाई, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 180 गुना 1 डिग्री बराबर पाई, और 1 डिग्री बराबर पाई अपॉन 180। तो लिख सकते हैं 1 डिग्री बराबर पाई अपॉन 180। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो दोनों का रिलेशन देख लीजिए कि रेडियन तथा जो डिग्री मेजर है और रेडियन मेजर है, दोनों में क्या रिलेशन है। तो रिलेशन ये चल रहा है पता कि 1 रेडियन बराबर 180 डिग्री अपॉन पाई, और दूसरा 1 डिग्री बराबर पाई बट्टे 180। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब चलते हैं हम लोग कि डिग्री को अब हम लोग रेडियन में बदलते हैं। मान लिया जाए कि 60 डिग्री क्या है, डिग्री माप है, और इसको हमको बदलना है किसमें, रेडियन में। क्योंकि इसको हम लोग लिख सकते हैं 60 डिग्री को लिख सकते हैं 60 डिग्री गुना 60 गुना 1 डिग्री, 60 गुना 1 डिग्री, और 1 डिग्री पता है 60 गुना पाई बाई 180 डिग्री। क्या किए कि 60 डिग्री जो था, 60 डिग्री बराबर 60 गुना 1 डिग्री, तो 60 गुना पाई बट्टे 180। अब जो कट रहा है काटेंगे, 6 18, यहाँ पे हो गया पाई अपॉन 3, यानी जो डिग्री मेजर था 60 डिग्री, और उस 60 डिग्री का रेडियन मेजर पाई बाई 3। 60 डिग्री के जगह पाई बाई 3 लिख सकते हैं। वो आया कैसे, क्योंकि मुझे पता था 1 डिग्री का माप, 1 डिग्री बराबर होता है रेडियन में पाई बट्टे 180, और उसी तरह से 60 डिग्री का निकाल लिए। 90 डिग्री का निकालना हो तो निकाल लेते हैं। 90 डिग्री बराबर हो जाएगा 90 गुना 1 डिग्री, और 1 डिग्री मुझे पता है कि 90 गुना पाई बट्टे 180। तो काटो 2 बार में, तो हो गया पाई बाई 2, यानी 90 डिग्री का रेडियन मेजर में मान कितना होगा, पाई बाई 2। उसी तरह से किसी का भी निकालना हो तो यही फॉर्मूला अपनाना है कि 1 डिग्री बराबर पाई बट्टे 180। अगर किसी रेडियन मेजर को डिग्री में बदलना है तो वहां पे 1 रेडियन बराबर 180 डिग्री बट्टे पाई।